क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क चेक करा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट कुछ ऐसे था, कनेक्ट नहीं हुआ। एक मैं फॉर्मेट बना लूं, बस फॉर्मेट बना लूं फिर कनेक्ट कर रहा हूं। रिधिमा जी 11th क्वेश्चन में कुल कितने एसेट्स बन रहे हैं बेटा फाइनली? नहीं नहीं, मतलब काउंटिंग में नंबर ऑफ एसेट्स 3, मतलब जगह बहुत रहेगी ना ये, मुझे उसका आइडिया देखना होगा। तो सारा ही बैच आ गया। ओके, पढ़ना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, कौन बच्चा पढ़ रहा है क्वेश्चन शुरू से? ट्रांजैक्शन नंबर 1, कमेंस बिजनेस। एक तरफ बिजनेस में क्या आएगा, दूसरी तरफ कैश कितना 60, तो कैपिटल भी कितनी? क्या ये दोनों साइड बराबर है? ट्रांजैक्शन नंबर 2, एडवांस में रेंट दे रहा हूं, पेड एडवांस रेंट। तो एक तरफ क्या कम होगा, कितना? अच्छा, एडवांस में जो मैं रेंट दे रहा हूं उसका फायदा मिलेगा फ्यूचर में, तो क्या बढ़ेगा? एसेट, प्रीपेड रेंट नाम से। कितना? कैपिटल में कोई असर नहीं। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या करना है? टोटल, जिसे हम क्या नाम देंगे? न्यू इक्वेशन। $59,500 500 ये बराबर होना चाहिए कैपिटल के। क्या बराबर है? ट्रांजैक्शन नंबर 3, कुल मिला के गुड्स खरीद रहा हूं। टोटल कितने के गुड्स खरीद रहा हूं? गुड्स को हम किस नाम से दिखाते हैं? स्टॉक। 50,000, जिसमें से कैश में कितना? तो कैश कम होगा 30,000, और उधार में कितना? तो जिनसे उधार में खरीदते हो ना, हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। 30,000 20, सॉरी। और हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 29,500 500 50,000 60,000 20। क्या ये बराबर आ रही है दोनों साइड है? हाँ, तो हम ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 4, 20,000 वाले गुड्स कितने में बेचना हो? तो एक तरफ क्या कम होगा? गुड्स 20 के। कैश कितना बढ़ेगा? 30। और प्रॉफिट हो रहा है, वो किसको मिलता है?
क्या है, सोल्ड गुड्स। और फिर न्यू इक्वेशन, $59,500 प्लस 500 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 20,000। आज तो शुरुआत ही हुई है, तभी गायब होने लगा। आगे बढ़ो, ट्रांजैक्शन नंबर 5। तो टोटल खर्चा कितना है, 600 का। खर्चा कौन झेलता है, जिसमें से पे कितना कर दिया, तो क्या कम होगा, कैश। और जो आउटस्टैंडिंग खर्चा है वो क्या बनता है, लायबिलिटी। कितना, 100। दोनों साइड का टोटल बराबर बनना चाहिए। सैलरी पेड एंड आउटस्टैंडिंग। हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। क्या है न्यू इक्वेशन हमारी, अब 59,500, 30,000, 69,400, 20,000 और 100। आगे बढ़िए, 6। पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीद रहा हूं, तो बिजनेस में मोटरसाइकिल आएगी, बिजनेस से कैश जाएगा कितना। और ये ड्राइंग है, ड्राइंग किस में से एडजस्ट होती है, कैपिटल में से। परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल, टोटल को क्या नाम देते हैं, न्यू इक्वेशन। कितनी ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन में, ये लास्ट थी। फाइनली न्यू इक्वेशन कितनी बनी, 54,500, 30,000, 64,400, 20,000 और 100। कोई डाउट है, 7। बस। अब देखो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमसे बैलेंस शीट मांग ले। क्या मांग ले, ये हो क्या रहा है यार, 2 दिन से समस्या समझ ही नहीं आ रही है। मेरा कास्ट कट रहा है यार। तो कभी कभी क्वेश्चन हमसे बैलेंस शीट मांग सकता है। क्या मांग सकता है बेटा, बैलेंस शीट। तो देखो, बैलेंस शीट में कोई बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, 2 साइडें होती हैं, एक तरफ लायबिलिटी आती है और एक तरफ एसेट आते हैं। तो आपने अपनी कॉपी में देख के बताओ, लायबिलिटी कौन कौन सी फाइनली क्रिएट हुई थी, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर, ये 3 लायबिलिटी क्रिएट हुई थी। इनके फाइनल अमाउंट बता दो। कैपिटल का फाइनल क्या आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 100 आउटस्टैंडिंग का, और क्रेडिटर 20,000। एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स क्रिएट हुए हैं, कितना, और एडवांस रेंट या प्रीपेड रेंट कितना, और
कितना 30 और दोनों साइडों का टोटल बराबर आएगा, काम खत्म। ये बैलेंस शीट होगी। अब देखो मजेदार बात, हमारी इस बुक का मुझे समझ नहीं आता, यहां लायबिलिटी के अंदर कैपिटल लिख रहा है ना, बुक में भी ऐसी बैलेंस शीट बनेगी, और ऊपर कैपिटल से अलग लायबिलिटी लिख रहा है। तो भैया मैं तो इसलिए कैपिटल के साथ एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखता हूं, मैं केवल लायबिलिटी नहीं लिखता हूं। ये मैंने आपको इसलिए कई बार ये बात क्लियर कर दी। कितने बच्चों ने होमवर्क किया था ये? कितनों का ठीक है? सेकंड क्वेश्चन कितने जने करके लाए? 5 मिनट दे रहा हूं, सब करो करो। रुदांशी जी फिर मैं चेक कराता हूं। करिए। 5 मिनट वेट करो। ये जगह कम पड़ेगी। कितने सेक्टर है इसमें? लेवल 5 जगह कम भी पड़ जाएगी। 5 कैसे लिख पाओगे? और लाइब्रेरी कितनी है? 4। चलो छोटे छोटे लिखो, कैसे लिख पाओ? अगर अभी इक्वेशन बनाने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो एक तरीका है, सुनिए। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, जिनका हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो फिलहाल मैं जो आपको चीजें लिख रहा हूं, मुझे उनके ड्यूअल एस्पेक्ट बना के दिखा दो। ड्यूअल एस्पेक्ट समझे? जैसे स्टार्ट बिजनेस विद कैश है, तो रुद्रांशी जी 2 इफेक्ट बताओ। एक तरफ बिजनेस में क्या आता है? कैश। बिजनेस के हिसाब से सोचो, और ये पैसा बिजनेस किससे ले रहा है? मालिक से। तो क्या बढ़ती है? कैपिटल। कैश क्या होता है? एसेट। कैपिटल लायबिलिटी। कैश बढ़ रहा है यानी कैश में प्लस करना है, और कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल में प्लस। इस तरीके से अभी 2-4 क्वेश्चनों में ऐसे कर लो बिना इक्वेशन के। लिखो, चलो एक क्वेश्चन लिखो, उसमें डबल एस्पेक्ट।
क्वेश्चन, एक्सप्लेन impact of following transaction on accounting equation। ठीक है, पहली, मोहन कमेंस बिजनेस। बिजनेस की शुरुआत कौन कर रहा है? मोहन। पर हमें मोहन के नहीं, बिजनेस के हिसाब से सोचना होता है। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, स्टॉक ₹30,000 एंड फर्नीचर ₹20,000। हाँ जी रुद्रांशी जी, बताओ मुझे जरा, बिजनेस के हिसाब से बिजनेस में क्या क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, जा रहा है बिजनेस में? आ रहा है, तो बढ़ा दो। कैश क्या होता है? एसेट। कितने रुपए? और क्या आ रहा है? स्टॉक। वैसे गुड्स को हम एक्सपेंस मानते हैं, पर यहां पे गुड्स को एसेट मानते हैं, इसलिए स्टॉक नाम दे रहे हैं। स्टॉक बढ़ रहा है, कम हो रहा है? आ रहा है, जा रहा है? कितना? स्टॉक भी क्या होता है? एसेट। और क्या आ रहा है? फर्नीचर। कितने रुपए का? फर्नीचर क्या होता है? ये सारा पैसा हमने किससे लिया है? मालिक से। तो जब मालिक से बिजनेस कुछ उधार लेता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल। क्या होती है? लायबिलिटी। तो कितनी कैपिटल बढ़ रही है? कोई डाउट है? अब सोचो, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाता मैं, तो एसेट्स में 3 एसेट बन जाते। कौन कौन से? कैश, स्टॉक और फर्नीचर। और लायबिलिटी साइड में एक लायबिलिटी बढ़ जाती, कौन सी? कैपिटल। कोई डाउट है इसमें तो बताओ मुझे। पक्की बात? वो जो मैंने 20 ट्रांजेक्शन भाई दी थी तो लिखी थी आपने? नहीं, आज का काम करा के मैं अब तक की सारी पीडीएफ भेज रहा हूं, उसे रिवाइज करना है। ठीक है, जिन्हें दिक्कत आ रही है, जिन पे हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है। सेकंड, देखो अकाउंट बेटा आपकी प्रैक्टिस से ही सुधरेगी, केवल मेरे पढ़ाने से नहीं, ये तो आप जानते हैं। सेकंड, परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 for cash and ₹30,000 on credit। बताइए रुद्रांशी जी, बिजनेस में क्या आ रहा है? कितने के गुड्स आ रहे हैं? क्या बोटा? 20 के या 50 के? बताइए, 20 या 50? 20 के कैश में, 30 के उधार में, तो कितने के गुड्स आ रहे हैं? कोई डाउट है? अब क्या कोई पैसा जा रहा है? जो कैश में गुड्स खरीद रहे हैं उनके लिए कैश नहीं जाएगा, और जिनसे उधार में गुड्स खरीदते हैं वो कौन होते हैं? क्रेडिटर। कितने? क्या ये सब टर्म्स मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ाई? और साथ के साथ पढ़ना होता है, हम बच्चे यही गलती करते हैं, दोबारा साथ के साथ पढ़ते नहीं। अब स्टॉक क्या होता है बताओ? एसिड प्लस हो रहा है, मतलब एसिड में प्लस कर दो। कैश क्या होता है? और क्रेडिटर क्या होता है? कुछ पूछना है? करो नोट, मेल में 10-12 करा लो।
आगे बढ़े। ट्रांजैक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹30,000। जवाब दीजिए रुद्रांशी जी, बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है? गुड्स कम हो रहे हैं कितने के? 20 के। क्या होते हैं ये? और कैश आ रहा है कितना? अब 20 के गुड्स 30 में बेचे हैं तो 10,000 का क्या है? यहां तक कोई डाउट है? अब स्टॉक कम हो रहा है, इसमें कम कर सकते हो? कोई डाउट इसमें? कैश बढ़ा सकते हो? अब प्रॉफिट किसको देते हैं हम? तो प्रॉफिट को कैपिटल से क्या करना होता है? प्लस। एक्सपेंस या लॉस हो तो कैपिटल से माइनस। कोई डाउट? ट्रांजैक्शन नंबर 4, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। उधार में गुड्स बेच रहा हूं, ठीक है बेटा, मुझसे पूछ, मैं बताऊंगा, बिल्कुल हेल्प करूंगा। तेरी वजह से तो करा रहा हूं मैं दोबारा। अब गुड्स 10,000 वाले हमने बेचे 15,000 में। बताइए बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है? हाँ जी, कम हो रहा है स्टॉक। कितने रुपए का? 10,000 का स्टॉक क्या होता है? ऐसे। और कुछ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कैश कैसे? उधार में माल बेच रहा हूं। जिन्हें उधार में गुड्स बेचते हैं वो कौन होते हैं? डेटर होते हैं बेटा। डेटर बढ़ रहे हैं। डेटर क्या है? एसेट। अब क्लियर है? मैं पर्सनल रियल नॉमिनल से क्यों नहीं समझा रहा था? यहां पे ये ही काम आ रहा है बेटा नियम। अब 5,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। एक सेकंड, मैं बहुत परेशान हूं। हाँ जी, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मिलता है? तो प्रॉफिट कहां जाके जुड़ता है? कोई डाउट है इनमें? पक्का? फिफ्थ, पेड सैलरी ₹10,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹5,000। मतलब क्या हुआ इसका? कि मैंने वर्कर को 10,000 रुपए दे दिए और 5,000 रुपए अभी देने रह गए हैं, तो मैंने वर्कर से काम कितना करवाया? थोड़ा सा तेज बेटा। 15,000 का। जितने का काम करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? एक्सपेंस कहते हैं। बिजनेस से कैश कितना जा रहा है? 10,000। कैश क्या होता है? एसेट।
और बचे हुए 5,000 रुपए जो अब नहीं दिए कब दूंगा? फ्यूचर में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या होती है हमारी? पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट है? अब एक्सपेंस कौन झेलता है? मालिक। जब प्रॉफिट मालिक के तो खर्चे और लॉस किसके? तो कैपिटल से एक्सपेंस को क्या करना होता है? माइनस। ये तो एसिड है, एसिड में माइनस, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी। कोई डाउट है? 6, पेड रेंट ₹20,000, कॉमा इंक्लूडिंग ₹6,000 इन एडवांस। टोटल पेमेंट कितनी कर रहा हूं? तो बिजनेस से क्या कम होगा? कितना? कैश क्या होता है? एसेट। अब दूसरी तरफ काम कितना करवाया मैंने अभी इस साल? भाई 20,000 में से 6,000 तो एडवांस है, तो करंट ईयर में काम कितना करवाया? 14,000। ये बन गया एक्सपेंस। और जो मैंने एडवांस में रेंट दिया उसके बदले में काम कब करवाऊंगा? तो ये क्या बन जाएगा? एसेट। कोई डाउट है? अब एक्सपेंस कौन झेलता है? पुट कर सकते हो? इस तरीके से हमें सोचना है। तो मैंने 21 ट्रांजैक्शन लिखवाई थी, मैं अभी नोट्स भेज रहा हूं, एक बार आप उन नोट्स को अच्छे से जरूर पढ़ना, ठीक है? उन 21 ट्रांजैक्शन को। और मैं अभी जो मैंने होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था उसमें मैं ड्यूअल एस्पेक्ट बता रहा हूं, फॉर्मेट में भरने की कोशिश आप करेंगे, ठीक है? होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन था अगला? इसके मैं ड्यूअल एस्पेक्ट बता रहा हूं, भरने की कोशिश आप लोग खुद करेंगे। बोलो पहला पॉइंट। बिजनेस शुरू करा है कैश में, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश क्या होता है? एसेट। और जिससे पैसा ले रहे हैं उधार मालिक, उसे क्या कहते हैं हम? कैपिटल। कितने रुपए बेटा? मुदांशी जी दिखा सकते हो? एसेट में कैश बढ़ा दो, लायबिलिटी में कैपिटल। ट्रांजैक्शन नंबर 2, बैंक में पे करूंगा अगर, तो दुकान के गल्ले से क्या चला जाएगा? कैश। कैश क्या होता है? और कहां पैसे बढ़ जाएंगे? खाते में। बैंक भी क्या होता है? तो एक एसेट कम कर दोगे, कौन सा वाला? और एक एसेट बढ़ा दोगे, कौन सा? नहीं है पहले से तो नया अकाउंट ऊपर नई लाइन लिख दोगे। कोई डाउट है? कर पाओगे पक्का? सच सच बोलना। थर्ड, आप ही को तो सोच के बेटा बता रहा हूं, बोलो थर्ड। गुड्स खरीद रहा हूं, तो बताएं दो इफेक्ट। एक तरफ गुड्स बढ़ेंगे यानी स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक क्या है? और गुड्स खरीदने पे क्या कम होगा? तो कैश नाम के एसेट में से माइनस स्टॉक नाम के एसेट में, अगर पहले से नहीं है तो स्टॉक नया अकाउंट बना लो। उधार में थे, पूरी लाइन नहीं बोली। अच्छा, फॉर कैश कितना? आज तो बहुत परेशान कर दिया बेटा इसने कल से, समझ ही नहीं आ रही क्या दिक्कत आ रही है। मैं बोर्ड ही लाऊंगा वापस। हाँ जी, कैश में कितने के बेटा? पूरी लाइन इंग्लिश में बोल दो। ये तो मैंने अभी भी ऊपर भी बताई थी। अब सुनो, कुल कितने के गुड्स बढ़ रहे हैं? कैश केवल कितना कम हो रहा है?
बाकी जिनसे उधार में खरीदते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रेडिटर कितने बढ़ रहे हैं? क्रेडिटर क्या होती है? क्या कर पाओगे? पक्का ये मुझे करके चेक कराओगे आप? 4 ट्रांजैक्शन बोलिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितने वाले गुड्स कितने में बिका है? 30 वाला 40 में बिका है। तो एक तरफ क्या कम होगा? स्टॉक क्या होता है? कितना कम होगा? क्या बढ़ेगा? कितना? कैश क्या होता है? और 10,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट किसे मिलता है? तो प्रॉफिट किस में जोड़ते हैं हम? कर पाएंगे बेटा? 5th बस रेंट पे कर रहा हूं, एक तरफ क्या कम होगा? एसेट। और रेंट क्या होता है हमारा? खर्चा कौन झेलता है? तो कहां से माइनस करते हैं? कर पाएंगे बेटा? अब ये करके दिखाना है मुझे पक्का। फिर कृष्णा 6 अब आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो एक तरफ क्या होगा? रेंट नाम का खर्चा बढ़ेगा। काम करवा लिया, पर पैसे अब तक नहीं दिए, तो कब देंगे? फ्यूचर में। तो आउटस्टैंडिंग रेंट नाम से क्या बढ़ेगी? कर पाएंगे बेटा? 7th उधार में फर्नीचर खरीद रहे हो, तो दुकान में एक तरफ क्या आ रहा है? फर्नीचर क्या होता है? दूसरी तरफ उधार में खरीदते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? क्रेडिटर क्या होते हैं? कोई डाउट है इसमें? 8 रेफ्रिजरेटर खरीदा है पर्सनल यूज के लिए, दुकान के हिसाब से क्या जाएगा? कैश क्या होता है? अच्छा, ये रेफ्रिजरेटर मालिक के घर जा रहा है, तो ये क्या बन गई? ड्राइंग कहां से एडजस्ट करते हैं हम? कोई डाउट है इसमें? 9 अब मोटरसाइकिल खरीद रहा हूं, तो क्या कम होगा दुकान से? और दुकान में क्या आएगी? मोटरसाइकिल। ये क्या होती है? कर पाएंगे? आगे ये वाला क्वेश्चन जिन्होंने नहीं करा था या क्वेश्चन में नहीं डाल पाए थे, करके दिखाना है। होमवर्क नहीं दे रहा हूं, होमवर्क के नाम पे वो 21 ट्रांजैक्शन दिमाग में एक बार अच्छे से रिवाइज करके आनी है, वो मैं अभी भेज रहा हूं। 1 मिनट दे दो बस मुझे। अच्छे से करके आनी है, तभी होगा।